श्री राम कृष्ण कहते हैं, वास्तव में सच्चा मनुष्य वह है जो जीवित होकर भी मृत है, अर्थात मृत व्यक्ति की तरह है, जिसकी काम वासना आदि प्रवृत्तियां संपूर्णतया नष्ट हो गई हैं। जब तक चित्त रूपी आकाश वासना रूपी पवन के झोंकों से चंचल और क्षुब्ध रहता है, तब तक उसमें ईश्वरीय ज्योति के प्रकट होने की संभावना नहीं रहती। शांत, एकाग्र, तल्लीन चित्त में ही भगवान के दर्शन प्राप्त होते हैं। जब तक वासना का लेश मात्र भी रहे, तब तक ईश्वर दर्शन नहीं हो सकते। इसलिए सामान्य वासनाओं को तृप्त कर लो और बड़ी बड़ी वासनाओं को विवेक पूर्वक विचार पूर्वक त्याग दो। गहरे कुएं के किनारे खड़ा आदमी हर समय सावधान रहता है ताकि वह कुएं में न गिर पड़े। इसी प्रकार संसार में रहते हुए मनुष्य को सदा वासनाओं से सावधानी बरतनी चाहिए। अगर कोई एक बार इस वासना पूर्वक संसार कूप में गिर पड़े तो वह उसमें से शायद ही सलामत बाहर निकल पाता है। यह पूछने पर कि काम, क्रोध आदि रिपुओं पर कैसे विजय प्राप्त की जाए, श्री रामकृष्ण ने कहा, जब तक इन प्रवृत्तियों की गति सांसारिक विषयों के प्रति केंद्रित रहेगी, तब तक यह तुम्हारे शत्रु रहेंगे। परंतु यदि इनकी गति ईश्वराभिमुख कर दी जाए तो यही रिपु तुम्हारे मित्र बन जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति करा देंगे। सांसारिक विषयों के प्रति जो कामना है, उसे ईश्वर की कामना में परिणत करो। क्रोध ही करना है तो ईश्वर पर करो। कहो, क्यों तुम मुझे दर्शन नहीं देते। इसी प्रकार सब रिपुओं को ईश्वर की ओर मोड़ दो। इन रिपुओं को नष्ट नहीं किया जा सकता, इन्हें ईश्वराभिमुख किया जा सकता है। मंदोदरी ने अपने पति रावण से कहा था, यदि तुम्हें सीता को रानी बनाने की इतनी चाह है तो तुम एक बार अपनी माया से राम का स्वरूप धारण करके उसके सामने क्यों नहीं जाते। तब रावण ने कहा, छी, राम रूप का चिंतन करते ही हृदय में ऐसे अपूर्व आनंद का अनुभव होने लगता है कि उसके आगे ब्रह्म पद भी तुच्छ जान पड़ता है। फिर पराई स्त्री की क्या बात। हाथी को मुक्त छोड़ दिया जाए तो वह चारों ओर पेड़ पौधों को तोड़ते मरोड़ते हुए चलने लगता है, पर जब महावत उसके सिर पर अंकुश का वार करता है तब वह शांत हो जाता है। इसी प्रकार मन को बेलगाम छोड़ देने पर वह तरह तरह की फालतू चीज़ों का विचार करने लगता है, पर विवेक रूपी अंकुश का वार करते ही वह शांत स्थिर हो जाता है। संसार के प्रति जितनी अधिक आसक्ति होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना उतनी ही कम होगी। संसार आसक्ति जितनी कम होगी, ज्ञान प्राप्ति की संभावना भी उतनी ही अधिक होगी। दही को मथ कर मक्खन निकाल लेने के बाद उस मक्खन को फिर उसी छाछ में उसी के साथ एकत्र रखने से मक्खन खराब हो जाने का डर रहता है। उसे तो अलग बर्तन में स्वच्छ जल में रखना चाहिए। इसी प्रकार कुछ आध्यात्मिक उन्नति कर लेने के बाद भी मनुष्य यदि संसार के विषयों से घिरा हुआ रहे, विषय आसक्त संसारियों की संगति करता रहे, तो उस पर उसका परिणाम हो सकता है, परंतु संसार को त्याग देने पर वह शुद्ध रह सकता है। एक भक्त प्रश्न पूछता है, मनुष्य की कामादि दुर्बलता को कैसे दूर किया जाए। श्री रामकृष्ण कहते हैं, पेड़ में जब फल आ जाता है तो फूल अपने आप झड़ जाता है। इसी तरह मनुष्य में दैवी भाव का विकास होने पर दोष, दुर्बलता आदि मानवीय भाव अपने आप दूर हो जाते हैं। एक बार अगर तीव्र वैराग्य द्वारा भगवान की प्राप्ति कर ली जाए तो फिर कामनी के प्रति आसक्ति या लालसा नहीं रह जाती। स्वयं की स्त्री से भी कोई भय नहीं रह जाता। यदि लोहे के एक ओर बड़ा चुंबक और दूसरी ओर छोटा चुंबक हो तो कौन खींचेगा। बड़ा चुंबक ही। ईश्वर बड़ा चुंबक है और कामिनी छोटा। ईश्वर के सामने भला कामनी क्या कर सकेगी। फिर एक भक्त पूछता है, भोग सुख का आकर्षण कैसे दूर हो सकता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं, सर्व सुखों के घनीभूत मूर्ति स्वरूप भगवान का लाभ होने पर ही यह संभव होता है। जो उन्हें प्राप्त कर लेता है उसका मन संसार के तुच्छ असार विषय सुखों के प्रति आकर्षित नहीं होता। हिंचा साग की गिनती सागों में नहीं की जाती, मिश्री मिठाइयों में नहीं गिनी जाती। हिंचा साग या मिश्री स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है, वरन उनसे तो लाभ ही होता है। प्रणव या ओमकार की गणना शब्दों में नहीं है, यह ब्रह्म का प्रतीक है। इसी प्रकार भक्ति या ज्ञान की कामना को कामनाओं में नहीं गिना जा सकता।